क्या होगा अगर आपका एक सपना हो जो आपको बार बार पुकारे, जो आपको रात में जगाए, जो आपको यह महसूस कराए कि आप जहां हैं वहां के लिए नहीं बने? क्या आप उसे अनदेखा करेंगे या उसके पीछे निकल पड़ेंगे, भले ही सब कुछ दांव पर लगाना पड़े? स्पेन की पहाड़ियों में अंडालूसिया के खुले आसमान के नीचे एक लड़का रहता था, सैंटियागो। वह एक साधारण चरवाहा था। उसकी दुनिया थी, उसकी भेड़ें, उसका झोला और दूर तक फैले हरे मैदान। उसे पढ़ना आता था, उसे कहानियां पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था यात्रा करना। हर नई जगह उसे कुछ सिखाती थी। हर गांव में एक नई कहानी थी, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई आवाज उसे कहीं और बुला रही हो। और फिर एक रात सपना आया। वो एक पुराने चर्च में सो रहा था, जहां छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था और ऊपर से तारे दिखाई देते थे। उसी रात उसने देखा एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जा रहा है। वहां रेत के नीचे एक खजाना छिपा है। सपना इतना सजीव था कि वो चौंक कर जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, बस सपना है। कुछ दिन बाद वही सपना फिर आया। अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वो एक जिप्सी औरत के पास गया जो सपनों का अर्थ बताती थी। औरत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें वहां जाना होगा, खजाना सच में है। सैंटियागो हंसा। क्या ये पागलपन नहीं था? एक सपना और वो सब छोड़ दे। लेकिन उसी दिन उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। वो खुद को राजा बताता है, सालेम का राजा। राजा ने उसकी भेड़ों को देखा और मुस्कुराया। फिर कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। जब तुम बच्चे होते हो तुम्हें पता होता है कि वो क्या है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हो डर तुम्हें रोक देता है। सैंटियागो चुप हो गया। राजा ने आगे कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। क्या सच में? क्या उसका सपना कोई संकेत था? उस रात उसने आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की थी, तारे चमक रहे थे और पहली बार उसने महसूस किया, डर के पीछे एक रास्ता है। अगली सुबह उसने अपनी भेड़ें बेच दी। उसने अपना जाना पहचाना जीवन छोड़ा, सुरक्षा छोड़ी, आराम छोड़ा और निकल पड़ा, सिर्फ एक सपने के पीछे। उसे नहीं पता था कि रास्ता कैसा होगा। उसे नहीं पता था कि वो लौट पाएगा या नहीं, लेकिन वो जानता था अगर वो नहीं गया तो वो जीवन भर पछताएगा। और शायद सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा दुख है कोशिश ही न करना। सपनों की शुरुआत हमेशा रोमांच से होती है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हकीकत सामने खड़ी होती है। सैंटियागो पहली बार समुद्र पार करके अफ्रीका पहुंचा। नई भाषा, नए लोग, नई जमीन। उसके पास थोड़े से पैसे थे, दिल में उम्मीद थी और आंखों में पिरामिडों का सपना। लेकिन सपनों की राह सीधी नहीं होती। कुछ ही घंटों में एक अजनबी ने उससे दोस्ती की, मुस्कुराया, उसकी मदद करने का वादा किया और फिर उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गया। भीड़ भरे बाजार में सैंटियागो अकेला खड़ा था। उसकी जेब खाली थी, उसका सपना हिल चुका था। उसने खुद से कहा, मैं वापस जा सकता हूं, मैं अपनी भेड़ों के पास लौट सकता हूं, कोई मुझे मूर्ख नहीं कहेगा। लेकिन सच ये था, वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो एक पहाड़ी पर बैठा रहा, आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा था। और फिर उसे बूढ़े राजा की बात याद आई, जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। क्या ये वही मदद थी? धीरे धीरे उसने महसूस किया, शायद ये हार नहीं, एक सीख है। वो एक क्रिस्टल की दुकान में गया, दुकान के मालिक से काम मांगा। वो थका हुआ था, टूटा हुआ था,
लेकिन तैयार था। शुरुआत आसान नहीं थी। दुकान पुरानी थी, ग्राहक कम थे, मालिक निराश था, लेकिन सैंटियागो ने हार नहीं मानी। उसने कांच साफ किया, दुकान सजाई, नए आइडिया दिए। उसने सुझाव दिया कि क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेची जाए। लोग रुकने लगे, दुकान चलने लगी। महीनों गुजर गए। उसने इतना पैसा कमा लिया था कि वो आराम से स्पेन लौट सकता था, भेड़ें खरीद सकता था और अपने पुराने जीवन में वापस जा सकता था। लेकिन अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। उसने सीखा था, सपना सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है, सपना आपको बदलने की प्रक्रिया है। दुकान के मालिक ने उससे कहा, मैं भी मक्का जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं चला गया तो सपना खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। ये वाक्य सैंटियागो के दिल में चुभ गया। क्या वह भी ऐसा करेगा? क्या वह अपने डर को जीतने देगा? उस रात उसने फैसला किया, वो फिर से निकलेगा, इस बार और मजबूत होकर, क्योंकि उसने समझ लिया था रास्ते की रुकावटें ये जांचती है कि आप अपने सपने के लायक हैं या नहीं। और अगर आप पहली ठोकर में लौट आए तो शायद वो सपना आपका था ही नहीं। रेगिस्तान दूर से शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर तूफान छिपे होते हैं। सैंटियागो अब एक कारवां के साथ सहारा पार कर रहा था। दिन में जलती हुई धूप, रात में ठंडी हवाएं और चारों ओर अनंत रेत। ये यात्रा बाहरी से ज्यादा अंदर की थी। कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। वो किताबों से घिरा रहता था। वो कीमियागर, एल्केमिस्ट को खोज रहा था। वो मानता था कि कीमिया साधारण धातु को सोने में बदलने की कला है। सैंटियागो चुपचाप सुनता था, लेकिन वो कुछ और सीख रहा था। वो हवा को सुनता था, रेत की भाषा को समझता था। वो महसूस करने लगा था कि दुनिया बोलती है, बस हम सुनना भूल गए हैं। रेगिस्तान के एक ओएसिस में कारवां रुका। वही उसकी मुलाकात हुई फातिमा से। एक नजर और सब कुछ बदल गया। फातिमा की आंखों में उसे घर जैसा सुकून मिला। पहली बार उसने सोचा, शायद मेरा खजाना यही है। वो उसके साथ रह सकता था, एक साधारण जीवन जी सकता था, प्रेम में डूब सकता था। लेकिन फिर दिल ने फुसफुसाया, और तुम्हारा सपना? उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। फातिमा मुस्कुराई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गहरी। अगर मैं सच में तुम्हारी हूं, तो तुम वापस आओगे। अगर सपना सच्चा है, तो वो हमें अलग नहीं करेगा। ये प्रेम का सबसे सच्चा रूप था, जो रोकता नहीं, बल्कि उड़ान देता है। इसी ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात असली एल्केमिस्ट से हुई। वो रहस्यमयी था, शांत, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने सैंटियागो से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? खजाना, सैंटियागो ने जवाब दिया। एल्केमिस्ट मुस्कुराया, खजाना बाहर नहीं मिलता, वो तुम्हारे भीतर तैयार होता है। उसने सिखाया, डर असफलता से बड़ा होता है। जब तक आप डर से भागते रहेंगे, आप कभी अपनी शक्ति नहीं जान पाएंगे। एक दिन कबीले के योद्धाओं ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, उन्हें साबित करो कि तुम हवा बन सकते हो। सैंटियागो कांप गया। वो कैसे हवा बन सकता है? लेकिन उस क्षण उसने रेगिस्तान से बात की, हवा से बात की, सूरज से बात की, और उसने महसूस किया, जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है तो वो असंभव को भी छू सकता है। ये चमत्कार नहीं था, ये विश्वास था, और उसी विश्वास ने उसे आगे बढ़ाया। अब वो पिरामिडों के करीब था। लेकिन क्या खजाना सच में वहां था, या यात्रा ही उसका असली रूपांतरण थी? आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों के सामने खड़ा था। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था, रेत ठंडी होने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वर्षों की यात्रा, डर, मेहनत, प्रेम, त्याग, सब उसे यहां तक लेकर आए थे। उसने घुटनों के बल बैठकर रेत को छुआ। यही है
उसने सोचा, यही मेरा खजाना है। उसने खुदाई शुरू की। घंटों तक हाथों में छाले पड़ गए, दिल उम्मीद से भरा था। लेकिन तभी कुछ लोग आए, लुटेरे। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसका मजाक उड़ाया, उसे पीटा। क्या कर रहे हो यहां? उनमें से एक ने पूछा। सैंटियागो ने सच बता दिया। उसने अपने सपने की कहानी सुना दी। लुटेरे हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने चर्च के नीचे खजाना है, जहां एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ सोता है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उस सपने के पीछे जाऊं। सैंटियागो का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वही चर्च, वही जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लुटेरे उसे छोड़कर चले गए। वो रेत पर पड़ा रहा। चेहरे पर चोट थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसे समझ आ गया था, खजाना कभी पिरामिडों में नहीं था, वो हमेशा उसके घर के पास था। लेकिन अगर वो यात्रा पर न निकलता, अगर वो डर से हार जाता, अगर वो पहले धोखे के बाद लौट जाता, अगर वो प्रेम के कारण रुक जाता, तो क्या वो कभी ये सच जान पाता? नहीं, खजाना सिर्फ सोना नहीं था। खजाना वो इंसान था जो वो बन चुका था। सैंटियागो वापस लौटा, उस पुराने चर्च के नीचे खुदाई की, और सचमुच उसे एक संदूक मिला। सोना, रत्न, चमकता हुआ खजाना। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसे पता था, असली खजाना यात्रा थी। डर से लड़ना, अपने दिल की आवाज सुनना, प्रेम को समझना, विश्वास करना। दी एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक सपना जो उसे पुकारता है। रास्ते में धोखा मिलेगा, डर मिलेगा, लालच मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन अगर आप चलते रहें तो अंत में आपको वही मिलेगा जो हमेशा से आपका था। और शायद आज आपके भीतर भी कोई सपना दस्तक दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसकी आवाज सुनेंगे? क्योंकि खजाना बाहर नहीं छिपा है, वो आपके साहस के पीछे छिपा है। और जब आप चल पड़ते हैं तो पूरी कायनात सच में आपके साथ चलने लगती है। तो याद रखिए, खजाना हमेशा दूर नहीं होता। कभी कभी वो वही छिपा होता है जहां से आपने शुरुआत की थी। सवाल ये नहीं है कि सपना कितना बड़ा है, सवाल ये है, क्या आप उसके पीछे चलने की हिम्मत रखते हैं? अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपका पर्सनल लेजेंड क्या है, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपने सपने की याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि शायद आपका खजाना भी आपका इंतजार कर रहा है।